हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्रतिलिपि कॉमिक्स की तरफ से इस साल की आखिरी कॉमिक्स और वो है ताशरी। सो गाइस, ये रहा इसका फ्रंट कवर। ताशरी इशू 1, डू नॉट लुक इनटू हर आईज। तो ताशरी के इन नशीली आंखों में क्यों नहीं झांकना चाहिए, इनके तरफ झांकने से क्या हो सकता है, ये सब जानने के लिए आपको ये खरीद कर पढ़ना पड़ेगा। सो ये तो गया फ्रंट कवर। हियर इज द स्पाइन। स्पाइन पर अगर कहीं पर ताशरी और प्रतिलिपि का मेंशन होता तो अच्छा रहता। ये रहा बैक कवर, 3.5 लाख पाठकों द्वारा पढ़ा गया है। सो गाइस, ताशरी इनिशियली एक नॉवेल के रूप में पब्लिश किया गया था एंड हियर इट इज। सो राइटर है सुमित मिनारिया। तो गाइस, इसी नॉवेल का कॉमिक बुक एडेप्टेशन है यहाँ पर। सो ये है पूरा कंप्लीट स्टोरी, मगर ये है बस इशू 1। इसका अगला पार्ट यानी कि इशू 2 भी आएगा और उसी में जाके ये कहानी पूरा समाप्त होगा। हालांकि इसमें देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, एक स्टोरी आर्क कुछ हद तक समाप्त हुआ है, बट टू गेट द फुल पिक्चर यू विल हैव टू रीड द सेकेंड इशू। लेकिन अगर आप उसका इंतजार नहीं कर सकते हैं, यू कैन आइदर रीड दिस नॉवेल और यू कैन रीड ताशरी फ्रॉम प्रतिलिपि कॉमिक्स ऐप। वहाँ वेब कॉमिक्स फॉर्मेट में ऑलरेडी इस कॉमिक बुक सीरीज को भी कंप्लीट किया जा चुका है, बट उस वेब कॉमिक्स के पैनल्स को रीअलाइन करके एडिट करके एक कॉमिक बुक वाला फॉर्मेट देने में काफी टाइम लगेगा। सो इशू 2 इज गोइंग टू टेक सम टाइम। प्रतिलिपि कॉमिक्स की तरफ से यही खबर मिला है कि इसका इशू 2 रिलीज होगा लगभग मार्च या अप्रैल ऑफ 2023। सो या देयर इज दैट। तो चलिए पढ़ते हैं पीछे प्लॉट सिनॉप्सिस में क्या लिखा गया है। तत्त्वम असि भारत के पुरातन हिंदू शास्त्रों व उपनिषदों में वर्णित 4 महावाक्यों में से एक है, जिसका अर्थ है वो तुम ही हो। ये आध्यात्म का मूल है। तुम जिसकी खोज में भटक रहे हो वो तुम ही हो। जिसे तुम हासिल करना चाहते हो वो तुम्हारे समस्त दुखों का कारण है, वो तुम ही हो। ताशरी एक खोज है। कहानी के मुख्य किरदार ताशरी और नंदिनी कुछ खोज रहे हैं, मगर दोनों की मंजिल एक ही है, स्वयं। सो गाइस, ताशरी के पास है कुछ नायाब शक्तियां, बट खुद ताशरी को यही नहीं पता कि उसका ये शक्तियों का राज क्या है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से उसको मिला ये पावर्स। क्या ये बस स्पिरिचुअलिज्म और मेडिटेशन का कमाल है, या फिर देयर इज सम डीप रूटेड हिस्ट्री बिहाइंड इट। ये कहानी दोस्तों सस्पेंस, रोमांस, फैंटेसी, तंत्र मंत्र, ये सब से भरपूर एक कहानी है। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन गोइंग ऑन एज वेल। सो चलिए बाकी का बात इसका पेजेस पलटते हुए करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए रिगार्डिंग इट्स आर्ट वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पर है क्रिएटर्स, एज यू कैन सी। पेजेस ग्लॉसी में है, बेहतरीन आर्टवर्क जैसे कि आप देख सकते हैं। एनाटॉमी इज स्पॉट ऑन। सुशांत पंडा इज क्वाइट अ गुड आर्टिस्ट, यू गॉट एडमिटेड। हाँ, कुछ लोगों का थोड़ा एतराज है कि उनको लगता है यहाँ पर ढेर सारे पेजेस और पैनल्स में ट्रेसिंग किया गया है, बट लेट मी क्लैरिफाई, अगर रेफरेंस यूज किया गया है आई हैव नो प्रॉब्लम। पर अगर आपको लगता है कि एक पूरा बुक में हर एक पैनल एक आर्टिस्ट ने बस ट्रेसिंग करके बनाया है, तो हु आर यू फूलिंग। ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट आया है निकल कर, आई एम लविंग इट। आई नो सुशांत पंडा हैज ग्रेट कैलिबर एंड आई नो देयर माइट बी सम स्कोप फॉर ट्रेसिंग, बट जजिंग बाय द आउटकम I am loving this artwork, so I don't have that big of a problem with it, because I know Sushant Panda's caliber and he is quite a good artist, to be very honest. So काफी कुछ चल रहा है दोस्तों, एक बहुत ही स्लो बिल्डअप होता है and then towards the end it gets quite fast. A lot of things starts happening all together. जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत भयंकर घमासान चल रहा है इधर। So yeah, ज़्यादा पेजेस दिखाकर स्पॉइल नहीं करूँगा, बट यू गेट द आइडिया, राइट। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या इट्स टू बी कंटिन्यूड क्रमश लिखा गया है यहाँ पर। सो इसका इशू 2 जब आएगा वहाँ पर जाके इस पूरा स्टोरी को एक कंक्लूशन मिलेगा। सो फिलहाल ये इशू 1 है। पहला स्टोरी आर्क यहीं पर खत्म होता है, इशू 2 के लिए बिल्डअप करते हुए ही खत्म होता है। नाउ माई पर्सनल व्यू अबाउट द स्टोरी इज दैट कि ये एक स्लो बर्न है, धीरे धीरे एक के बाद एक रहस्य बनता जाता है और वो सुलझता भी जाता है। 2 टाइमलाइंस एक साथ चल रहा है। सो जब मैं पेजेस पलट रहा था, अगर आप कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर को नोटिस किए होंगे तो वो है इंस्पेक्टर नंदिनी, देयर शी इज। सो इंस्पेक्टर नंदिनी इज रीडिंग ताशरीज डायरी, और ताशरी का डायरी एक पुराना डायरी है। वो एविडेंस फाइल से मिला इसलिए है क्योंकि ताशरी का एक रहस्यमय सर्कमस्टेंस में मौत हो चुका था एंड इट वाज अ मर्डर। बट जितना ओपन एंड शट केस इसको दिखाया जाता है, ये इतना इजी केस नहीं था।
तो नंदिनी इज रीडिंग ताश्रीज डायरी और ताश्री का डायरी में जो वर्णन है वो पास्ट का इंसिडेंट है। सो पास्ट का स्टोरी भी चल रहा है और साइड बाय साइड इंस्पेक्टर नंदिनी का भी कुछ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और उनका पर्सनल लाइफ का भी कुछ हिस्सा दिखाया जा रहा है, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों साइमल्टेनियसली दिखाया जा रहा है एंड दे आर बोथ मेकिंग सम सेंस, दे आर शोइंग दैट दे आर बोथ इंटरट्वाइंड। एक इंटरकनेक्शन है इन दोनों प्लॉट्स में। तो ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन के प्लॉट्स कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है और कितनी अच्छी तरीके से हो पाता है, ये शायद इशू 2 पढ़ने के बाद ही मैं क्लियरली आप सबको बता पाऊंगा। फिलहाल it is making some sense but there is some clarity that is missing that I guess I will obtain while reading issue 2। फिलहाल ये प्लॉट जो है ये एक स्लो बर्न है, धीरे धीरे एक के बाद एक रहस्य सुलझता जाता है, एक के बाद एक रहस्य बनता भी जाता है, बट अचानक जब हम आखिर की तरफ आता है इस बुक के तो इतना कुछ एक साथ होने लगता है, इट्स हार्ड टू ग्रैस्प कि ये जो हो रहा है ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है, यानी कि क्यों हो रहा है। So Tashri issue 1 is filled with questions and although you will get the answers to most of these questions but there are still a few questions that are left to be answered in issue 2 I guess। So guys Tashri फिलहाल बस हिंदी में ही रिलीज किया गया है, बस ये देखकर आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसका इंग्लिश वर्जन भी आने वाला है। It's not going to come anytime soon। So yeah, it is strictly meant for Hindi readers, at least for now it is। So that was my rant about the story। Now about the artwork, Sushant Panda has done a pretty good job। बट यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं वेब कॉमिक्स होने के कारण जो जल्दबाजी होता है उसके वजह से बहुत सारा बैकग्राउंड थोड़ा फीका सा लगता है, यू नो द बैकग्राउंड डिटेल्स आर मिसिंग अ बिट, और कलरिंग जो है उसमें भी डेप्थ का थोड़ा कमी मुझे महसूस हो रहा था, थोड़ा फ्लैट सा लग रहा है, तो कलरिंग पे और थोड़ा ध्यान दिया जा सकता था। बट ओवरऑल अगर बात किया जाए तो आर्टवर्क बढ़िया ही है। आई मीन इन टर्म्स ऑफ बोथ स्टोरी एंड आर्टवर्क ताश्री इज वन ऑफ प्रतिलिपि's बेस्ट वर्क सो फार। And another thing that I love about Sushant Panda's artwork is that कि he nails the faces। फेस बहुत परफेक्टली वो बनाते हैं और उनका एनाटॉमी भी काफ़ी सही रहता है। सो इन जनरल एक बहुत ही क्लीन प्रोडक्ट आपके सामने पेश होता है। ज़्यादा डिटेलिंग भरकर वो अननेसेसरीली अपना काम नहीं बढ़ाते हैं। He likes to keep it simple yet elegant nonetheless। बट while reading it बस 2 छोटे मिस्टेक्स मेरे नज़र में आए एंड आई विल पॉइंट दोज आउट टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक स्पीच बबल या फिर एक पैनल मिसिंग है। सो यहाँ पर जो कैरेक्टर है ठाकुर साहब ही सेइंग कि इसे रिश्वत मत समझिए मैडम, हमारे घर का रिवाज है कि कोई भी मेहमान पहली बार आता है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजते। वहीं इसके बाद वाला पैनल में हम देख सकते हैं कि ही इज सेइंग बिल्कुल मैडम, काका जैसे इन्होंने कहा इसे किसी अनाथालय में दान करवा दीजिए। सो इंस्पेक्टर नंदिनी ने कब इसे अनाथालय में दान करने के लिए कहा, तो वो स्पीच बबल या फिर वो पैनल गायब हो चुका है, जिसके वजह से ये एक कंटिन्यूटी एरर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्लो बिगड़ रहा है। सो यहाँ पर बिना रिप्लाई के ही ठाकुर साहब रिप्लाई का रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये एक छोटा मिस्टेक है और दूसरा मिस्टेक यहाँ पर है, और मैं यहाँ इसके साथ अकेली रहूंगी। सो ये स्पीच बबल का पॉइंटर इस लड़के की तरफ पॉइंट कर रहा है, जबकि इट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स ताश्री हरसेल्फ। जाहिर सी बात है एक लड़का तो रहूंगी नहीं बोलेगा। सो ये बस 2 ही छोटा मिस्टेक मुझे मिला एंड ज़्यादा यहाँ पर कोई उतना बड़ा मिस्टेक्स नहीं हुआ है, एटलीस्ट मेरे नज़र पे तो नहीं आया है। सो ओवरऑल ताश्री इशू 1 वाज क्वाइट अ गुड रीड फॉर मी। सो इट्स नाउ टाइम फॉर द रेटिंग। स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4 आउट ऑफ 5 बिकॉज बिल्डअप इज क्वाइट स्लो एंड क्लाइमैक्स इज क्वाइट एब्रप्ट। सो पेसिंग उससे थोड़ा गड़बड़ा जाता है। एंड अनदर थिंग इज दैट कि कुछ और सवालों का जवाब और ढंग से अगर मिल जाता तो एक बेहतर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हमको लगता आफ्टर रीडिंग 100 पेजेस ऑफ ताश्री इशू 1। जी हाँ दोस्तों, ताश्री इशू 1 में टोटल आपको 100 पेजेस का कंटेंट मिलेगा फॉर अ प्राइस ऑफ ₹249। एज यूजुअल बहुत ही रिजनेबल प्राइसिंग के साथ प्रतिलिपि कॉमिक्स एक डिसेंट प्रोडक्ट आप सबके सामने मार्केट में लाया है, जिसको स्टोरी के लिए मैं देने वाला हूँ 4 आउट ऑफ 5 फॉर द रीजंस दैट आई जस्ट मेंशन्ड। आर्टवर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4.2 आउट ऑफ 5। द ओनली 2 रीजंस जिसकी वजह से यहाँ पर मार्क्स रिडक्शन हुआ है दैट इज कि पैनल्स में जहाँ पर मेन कैरेक्टर है वहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ा डिटेल्स का कमी आपको महसूस होता रहेगा एंड द कलर्स ऑल्सो फील अ बिट फ्लैट। एंड दैट्स इट गाइज। सो ओवरऑल ताश्री को मिलता है टोटल 8.2 आउट ऑफ 10 which makes it a pretty good read to be very honest. So if you are into superpowers, tantra mantras, suspense, love, romance, action and all those awesome stuff, Tashri is for you guys. आज के लिए बस इतना ही। See you all in the next video. तब तक के लिए take care. Bye bye.